हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSE एकेडमी। बेशक आप क्रेन ऑपरेटर हैं, रिगर हैं या फिर सुपरवाइज़र हैं, क्रेन के मुतालिक सेफ़ ऑपरेशन और इससे जुड़े रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ज़रूरी सेफ्टी गाइडलाइंस के बारे में जानेंगे जो सेफ़ ओवरहेड क्रेन ऑपरेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओवरहेड क्रेन की टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। ओवरहेड क्रेन ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और वेयर हाउस में इस्तेमाल होते हैं। ओवरहेड क्रेन्स की मदद से वज़नी लोड को आसानी के साथ उठाया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओवरहेड क्रेन की जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टाइप्स हैं, इसमें शामिल है ब्रिज क्रेन, जिसका यूज़ ज़्यादातर इंडोर किया जाता है, जैसे किसी वेयर हाउस या फिर रनवे वगैरह पे। और ब्रिज क्रेन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये माउंटेड किया हुआ रहता है सपोर्टेड गार्डर वगैरह पे। फिर है गैंट्री क्रेन। तो गैंट्री क्रेन को अक्सर आउटडोर भी यूज़ किया जाता है और गैंट्री क्रेन्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे इसकी कुछ टाइप्स इजीली मूवेबल होती हैं। फिर है जिब क्रेन। तो जिब क्रेन एक हॉरिजॉन्टल आर्म या जिब होता है जो रोटेट करता है एक फिक्स पिलर के अराउंड, या फिर जिब क्रेन वॉल माउंटेड भी होते हैं। और जिब क्रेन से लोकलाइज्ड लिफ्टिंग की जाती है और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर वर्कशॉप, वेयर हाउस और डॉक्स पे लाइट वेट जो है उसको उठाने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन हाजर्ड जो ओवरहेड क्रेन ऑपरेशन के साथ जुड़े हुए होते हैं। सबसे पहला जो हाजिर है वो है ओवरलोडिंग। अगर हम ओवरहेड क्रेन की जो सेफ लोड कैपेसिटी है उससे ज़्यादा का लोड उठाते हैं तो जो क्रेन है वो कोलैप्स हो सकता है, या फिर क्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो सकता है। फिर है इलेक्ट्रिकल हाजर्ड। फिर क्रेन ऑपरेशन के दौरान अगर वहाँ पे कोई ओवरहेड पावर लाइन्स हैं या नज़दीक में कोई पावर लाइन्स हैं तो क्रेन उन पावर लाइन्स के कॉन्टेक्ट में आ सकता है, जिससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है वर्कर्स को। फिर है लोड स्विंगिंग। ओवरहेड क्रेन अगर लोड उठाता है तो वो लोड अगर कंट्रोल नहीं है या स्विंग कर रहा है तो ये भी एक हाजर है, क्योंकि ये लोड जो स्विंग कर रहा है पास में खड़े किसी वर्कर को ज़ख्मी कर सकता है। फिर है फॉलिंग लोड। अगर लोड को सही तरीके से सिक्योर नहीं किया गया या सही रिगिंग इक्विपमेंट का यूज़ नहीं किया गया तो जो लोड है वो नीचे गिर सकता है और नीचे खड़े किसी वर्कर को इंजर कर सकता है, तो ये भी एक हाजर है। फिर है क्रेन कोलिजन। अगर मान लो किसी बिजी वेयर हाउस या कंस्ट्रक्शन साइट पे मल्टीपल लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो अगर वहाँ सही कम्युनिकेशन नहीं है तो क्रेन किसी दूसरे क्रेन या किसी मशीनरी के साथ टकरा सकता है, जिससे वर्कर भी इंजर हो सकते हैं और क्रेन भी डैमेज होगा। अब हम देखते हैं प्री ऑपरेशनल सेफ्टी चेक्स के बारे में, यानी कि हमेशा ओवरहेड क्रेन को ऑपरेट करने से पहले आपने उस क्रेन की प्री यूज़ इंस्पेक्शन करनी है। जैसा कि आपने क्रेन की हुक और जो स्लिंग है उनको अच्छी तरह चेक करना है कि ये कहीं से डैमेज तो नहीं है या स्लिंग में कोई अब्रेजन तो नहीं है। फिर आपने जो वायर रोप हैं और जो चेन हैं उनको भी अच्छी तरह चेक कर लेना है कि ये यूज़ करने के लिए सेफ़ हैं या नहीं। फिर आपने जो ओवरहेड क्रेन के कंट्रोल्स हैं उनको चेक कर लेना है, जैसे कि ब्रेक्स हो गई या क्रेन का लोड स्विच हो गया, इनको अच्छे से चेक कर लेना है क्रेन को यूज़ करने से पहले। फिर आपने इस बात को इंश्योर करना है कि जहां पर आप ओवरहेड क्रेन को आप यूज़ करने वाले हो वो जगह क्लियर है, यानी वहां पर कोई ऐसी चीज़ या मटेरियल तो नहीं है जिससे क्रेन टकरा सके। फिर आपने ये वेरीफाई करना है कि जो लोड आप उठा रहे हो क्रेन से वो क्रेन की जो सेफ लोड लिमिट है उससे ज़्यादा तो नहीं है। तो ये सब आपने प्री यूज़ इंस्पेक्शन के दौरान चेक कर लेना है। अब हम देखते हैं कि क्रेन के SOPs यानी कि सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में। क्रेन के सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर में स्टेप 1 है, आपने क्रेन ऑपरेशन के दौरान एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखना है। जैसे अगर आप ओवरहेड क्रेन के ऑपरेटर हो तो आपने क्रेन के बिल्कुल नीचे नहीं खड़े रहना है, बल्कि एक साइड पे खड़े होकर क्रेन को ऑपरेट करना है। स्टेप 2 है, जब आपने ओवरहेड क्रेन को ऑपरेट करना है तो उसका जो कंट्रोलर है उसे आपने दोनों हाथों से पकड़ना है और क्रेन को ऑपरेट करना है। स्टेप 3 है, जब भी आप लोड को उठा रहे हो तो आपने लोड को स्लोली उठाना है ताकि जो लोड है वो कंट्रोल में रहे और स्विंग ना हो। स्टेप 4 है, जब आप लोड को हॉरिजॉन्टली पोजीशन में मूव कर रहे हो तो आपने कोशिश ये करनी है कि लोड जितना नीचे रहे उतना अच्छा है। फिर स्टेप 5 है कि जब भी आप लोड उठाकर मूव कर रहे हो तो आपने अचानक स्टॉप नहीं करना है और अचानक अपने लोड की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं करनी है। फिर स्टेप 6 है कि जब भी आप ओवरहेड क्रेन के ज़रिए से लोड उठा रहे हैं तो आपने ये इंश्योर करना है कि जो सस्पेंडेड लोड है उसके नीचे कोई भी पर्सन ना हो। तो इन SOPs को आपने फॉलो करना है जब भी आप ओवरहेड क्रेन को ऑपरेट कर रहे हों। तो फिर हम देखेंगे इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में, मतलब अगर क्रेन ऑपरेशन के दौरान कोई इमरजेंसी होती है तो आपने क्या करना है।
जैसे अगर ओवरहेड क्रेन ऑपरेशन के दौरान ख़राब होता है या उसमें कोई नुक्स आता है तो आपने उसी वक्त इमरजेंसी स्टॉप के जो बटन है उसको प्रेस करना है और ओवरहेड क्रेन ऑपरेशन को स्टॉप कर देना है जब तक वो ख़राबी ठीक नहीं हो जाती। फिर आपने जो लोड उठाया है वो अगर स्विंग करना शुरू कर देता है जिससे आपको ये ख़तरा लगता है कि ये लोड किसी चीज़ के साथ टकरा सकता है, तो आपने लोड को और मूव करने से रोक देना है और जो लोड है उसको सिक्योर करना है। फिर अगर लोड नीचे गिरता है तो आपने जो वर्कर नज़दीक में काम कर रहे हैं उनको अलर्ट करना है और अगर पॉसिबल हो तो आपने जो क्रेन का इमरजेंसी स्टॉप बटन है उसको प्रेस करना है और जो एरिया है उसको बैरिकेड करना है। फिर जो क्रेन ऑपरेशन के दौरान नियर मिसिस होते हैं या इंसिडेंट होते हैं तो आपने वो आपके सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करने हैं ताकि उन नियर मिसिस और इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन हो सके और इनको फ्यूचर में प्रिवेंट किया जा सके। अब हम ओवरहेड क्रेन के सेफ्टी रूल्स के बारे में देख लेते हैं। तो आपने जो भी आपकी साइट के सेफ्टी रूल्स हैं उनको फॉलो करना है ताकि वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सके। जैसे आपने क्या करना है कि जो भी पीपीई आपको प्रोवाइड की गई है उसको आपने पहनना है। जैसे सेफ्टी हेलमेट हो गया, सेफ्टी ग्लव्स हो गए, सेफ्टी शूज़ वगैरह, इनको आपने साइट पे पहनना है और इनको काम के दौरान आपने रिमूव नहीं करना है। फिर आपने ये इंश्योर करना है कि जो क्रेन की सेफ लोड लिमिट है उसके मुताबिक ही लोड को उठाना है और कभी भी सेफ लोड लिमिट से ज़्यादा लोड नहीं उठाना है। फिर आपने ओवरहेड क्रेन ऑपरेशन के दौरान प्रॉपर कम्युनिकेशन को मेंटेन रखना है, जैसे कि प्रॉपर हैंड सिग्नल या फिर वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना है। फिर हम देखते हैं कि क्या आपने क्रेन ऑपरेशन के दौरान नहीं करना है, जैसे कभी भी जो सस्पेंडेड लोड है उसके नीचे नहीं आना है। फिर जो लोड आपने ओवरहेड क्रेन के थ्रू उठाया हुआ है उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। फिर जो क्रेन ऑपरेटर है वो प्रॉपरली ट्रेन होना चाहिए और कोई भी वर्कर जो ट्रेन नहीं है क्रेन को ऑपरेट करने के लिए उसको क्रेन को ऑपरेट नहीं करने देना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो की मदद से आपको ओवरहेड क्रेन की सेफ्टी ट्रेनिंग के बारे में पता चल गया होगा, जिसमें हमने क्रेन से जुड़े हाजर्स को देखा, क्रेन के SOPs को देखा और सेफ्टी रूल्स के बारे में देखा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय।